इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार मुख्य अतिथि, आप इसे कैसे देखते हैं, खासकर जो एक ग्लोबल सिनेरियो बदला है पिछले कुछ दिनों में, बांग्लादेश में जिस तरह की उथल पुथल हुई, उसके बाद इंडोनेशिया के साथ रिश्ते कैसे आप देख रहे हैं? ओह डेफिनेटली, देखिए आई मीन इंडोनेशिया कल्चर के हिसाब से सबसे पहले तो एंशिएंट कल्चर, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, हमारे रामायण महाभारत वहाँ पर डिपिक्ट होती हैं अच्छे से, बहुत अच्छे रूप से, दैट इज़ वन। सेकेंड, जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में एक इम्पॉर्टेंट देश है विदाउट डाउट। ये जो मलक्का स्ट्रेट्स हैं जो कि जहाँ की सारी शिपिंग जो जाती है टूवर्ड्स चाइना, जापान एक्सेट्रा, वो इंडोनेशियन आइलैंड्स के बगल से ही निकलती है, तो स्ट्रेटेजिकली वेल लोकेटेड है ये। बड़ी मार्केट है हमारे लिए ऑल्सो, किसी के लिए भी कोल का बहुत बड़ा सप्लायर है, पाम ऑयल का भारत को। एक ज़माना था कि इंडिया का पावर सेक्टर सारा का सारा या ज़्यादा कोयला इंडोनेशिया से ही हम लेते थे। हमारी इनसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोदी जी आई थिंक 18 में जब गए थे तब बायलैटरल में हुई थी, अब उसको और एलिवेट किया जाएगा। ये पोटेंशियल हमारी डिफेंस का बायर भी है, जो आई थिंक आवर कोलीग्स फ्रॉम द डिफेंस इंडस्ट्री विल टेल अस। तो और ये चाइना से भी खिंचता है, अमेरिका से भी खिंचता है, जो लोकेशन है, राइट। पर ये अमेरिका की तरफ थोड़ा टिल्ट करता है, पर असलियत है इन देशों की, इनको दोनों चाहिए, इनको चाइना भी चाहिए, अमेरिका भी चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इस साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक में, इंडोनेशिया एक भारी भरकम अच्छा प्लेयर है। एंड टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, मुस्लिम, राइट। तो मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। ये नहीं है कि जैसे बांग्लादेश की अगर कोई है कि वही मुस्लिम देश है और हम मेजॉरिटी हिंदू देश है तो रिश्ते हमारे मुस्लिम देशों से अच्छे नहीं होंगे। हमारे सऊदी अरब से इतने अच्छे रिश्ते हैं, अरब एमिरेट्स से इतने अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात रुपिंदर जी, जो सांस्कृतिक विरासत की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले कही, मैं एक बार कर्नल सिंह आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब हम दो देशों के बीच के रिश्तों की बात करते हैं तो उसमें ये जो कल्चरल टाइज होते हैं, एक तो मिलिट्री टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं, जब वो दोनों देशों के बीच अच्छे होते हैं तो मिलिट्री टाइज भी क्या उसी हिसाब से आगे बढ़ पाते हैं? हमने देखा है रामायण का मंचन जिस तरह से वहाँ होता रहा है, आज भी होता है, और वो उसे अपनी संस्कृति का हिस्सा मानकर चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस मुबारक हो। मैं अपने देश के वासियों से भी कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक हो। गणतंत्र दिवस को एक संविधान के तौर पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारें, अपनी सोसाइटी में उतारें, मेरे ख्याल वो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। आर भारत की जो टेक्निकल टीम है जो हमें दर्शकों तक पहुंचाती है, मैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूं कि वो हमारे लिए ये पॉसिबल करते हैं कि हम दर्शकों तक पहुंच पाएँ, न केवल इंडिया में, इंटरनेशनली ऑल्सो। अब आगे बात जहाँ तक आपने कही है संस्कृति और फौज, देखिए सबसे बड़ा जो इंटीग्रेशन होता है, जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, वो होता है आर्मी टू आर्मी। मैं कहता हूँ सारे कल्चरल सक्सेस आपके शायद हॉल्ट पर हो जाएं। ऐसा नहीं है कि हमारे कल्चरल जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ ख़राब है, लेकिन हम उनके साथ पुल ऑन नहीं करते हैं। आज हम देखेंगे पहली बार कि इंडोनेशिया की 160 लोगों की एक टुकड़ी हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे चलेगी। 190 लोगों का बैंड, उनका सैनिकों का बैंड, वो हमारे कर्तव्य पथ पे चलेगा। प्रेसिडेंट उनके खुद उसे देखेंगे। और आप बात आ रही है जहाँ तक आर्मी की, द प्रेसिडेंट इंडोनेशिया हिमसेल्फ इज अ आर्मी ऑफिसर, वो पहले आर्मी में थे। अगर आप ओवरऑल देखें कि लास्ट जिसको बोलते हैं ना, जिसको लास्ट वाली जो गांठ है जोड़ने वाली, वो होती है फौज। अगर आपके डिफेंस रिलेशन किसी कंट्री के साथ ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, मुझे लगता है दोनों ही कंट्रीज अपने आप में एक विन विन सिचुएशन में आती हैं, जो कि हमेशा लास्ट में होता है। यूएस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी भी हम उस स्टेज पर काम कर रहे हैं कि हमारे आर्मी टू आर्मी रिलेशन उनके साथ अलग हो जाएं, एक बिल्कुल बेजोड़ हो जाए, जहां हम उस आर्मी को अपने साथ देख पाए। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। यही तस्वीर इस समय पूरी दुनिया आज देखेगी, और इस समय हमारे तमाम सहयोगी आपको देश भर से तस्वीर दिखा रहे हैं। एरावत का एक बार रुख करते हैं, हमारे सहयोगी बारामूला में इस वक्त मौजूद हैं। एरावत, बताइए जरा किस तरह का उत्साह वहां पर है गणतंत्र दिवस को लेकर?
जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ हम पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से उत्साह भरा माहौल बना हुआ है और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स के बाहर मौजूद हैं और लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तैयारी हो रही है। हालांकि जो यहाँ पे ऑफिशियल प्रोग्राम है वो 9:30 से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे प्रॉपर तरीके की तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे अगर हम राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें या उनके साथ साथ बाकी सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, जो कि यहाँ पर चप्पे चप्पे मौजूद है और लगातार हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन का एरिया है और यहाँ पर सुरक्षा को जहाँ कल रात से ही तेज कर दिया गया था और लगातार यहाँ पर चाहे स्कूली बच्चों की बात करें या बाकी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर परेड ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। मेरे विजय, अगर आपको यहाँ से दिखा पाए किस तरह से यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं सुबह से किस तरह से अलग अलग तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में गणतंत्र दिवस का जो जश्न है वो उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इधर ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने इस पर आपत्ति जताई और पूछा कि किन्नर अखाड़े ने किस को महामंडलेश्वर क्यों बनाया है और भी तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने सालों से फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर रखी थी और जब वो सामने आई हैं तो उन्होंने भगवा चोला धारण कर रखा है और सनातनी रंग में रंगी नजर आ रही हैं। ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है, खुद का पिंडदान कर दिया है और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री यमाई ममतानंद गिरी बन गई है। तो अब इस पर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। खंडन करती हूँ इस बात का। किन्नर अखाड़ा अगर है तो किन्नर अखाड़ा नाम क्यों दिया? आपने इसीलिए दिया था ना, किन्नरों के लिए किन्नर अखाड़ा नाम दिया था कि हम किन्नरों को किन्नर अखाड़े में जोड़ेंगे और किन्नरों को सशक्तिकृत करेंगे, मगर आपने तो डायरेक्टली महिलाओं को भी जोड़ दिया। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी दी है, तो ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि एक स्त्री कैसे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन सकती है। क्या महामंडलेश्वर का पद इतना छोटा हो गया है कि आप बिना शिक्षित दीक्षा देके महामंडलेश्वर पद पे बिठा रहे हैं? किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े पर भी गुस्सा जाहिर किया और ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर निशाना साधा। उनका मानना है कि संन्यास लेना और दीक्षा लेने का अधिकार सभी का है, लेकिन महामंडलेश्वर हर कोई नहीं बन सकता। ममता कुलकर्णी की बात आती है, यमाई ममता कुलकर्णी बन गई हैं अब, मगर एक चीज़ है, समाज को आप कैसा गुरु दे रहे हैं वो भी तो वहाँ भी तो एक दृष्टिकोण हमें डालना चाहिए कि समाज को हम ऐसा गुरु दे रहे हैं जिस गुरु का बैकग्राउंड जो डी कंपनी के साथ रहा हो, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी रह के आई हुई हो और अचानक से भारतवर्ष के अंदर प्रकट हो जाती है मुंबई में। दरअसल किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े से अलग वैष्णव किन्नर अखाड़े का गठन करने का फैसला किया है। उन्हें विश्व की पहली किन्नर जगत गुरु की उपाधि मिल चुकी है। वहीं ममता कुलकर्णी का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो फिल्मी करियर के दौरान भी कई विवादों में घिरी रही और अब जब वो सब कुछ त्याग कर भक्ति और आध्यात्म के मार्ग पर निकल चुकी है, तब भी विवादों का सिलसिला उनके साथ बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।